सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। मैं मनोज खंसवारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिखर पर। जैसा कि आप तुमको पहले से अवगत था कि इसके YouTube के पर इसके वाद्ययंत्रों के भाग जो सीरीज चल रही थी उसके भाग में 3 करा चुका था और चौथा पार्ट तुम्हारे सामने है। वाद्ययंत्रों की जो मैंने श्रेणी बांटी है वो 4 भागों में वाद्ययंत्र बांटे गए थे, जिनमें से पहला मैं तत्वाद्यंत्र करा चुका था, दूसरा सुसुर वाद्यंत्र करा चुका था, तीसरे नंबर के वाद्यंत्र में अवनत वाले करा चुका था और चौथे नंबर के वाद्यंत्र हैं और उनका नाम है घन वाद्यंत्र। वैसे तो इन घन वाद्यंत्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ये भाग पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये वाद्यंत्र बिल्कुल आपको देखने से ही पता लग जाता है कि ये वाद्यंत्र हैं कौन से। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी गुरुजी इसके भाग नंबर 4 को भी लेकर आया जाए। लाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी था। इससे अगले वाले जो भाग आएगा वो वाद्यंत्रों की प्रश्नोत्तरी से संबंधित आएगा, तो आप उसको देखना ना भूलें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो समय खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ। और इस वाद्यंत्रों का पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है? 4। 3 तुम्हारे लिए यूट्यूब पे मैं अपलोड करा चुका हूं। अगले भाग जो चलेंगे वो पार्ट नंबर 4 चलेंगे और जो लास्ट प्रकार के होंगे वे कौन से वाद्यंत्र होंगे? घन वाद्यंत्र होंगे। मैं सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके आप पर हो सके जितना भी इन विद्यार्थियों को इस चैनल में ज्वाइन कराना है। चलते हैं वाद्यंत्रों की तरफ। और जिनमें से याद रखना कि ये जो वाद्यंत्र होते हैं ना, घन का मतलब है ये धातु के बने होते हैं और इनमें या तो धातु से ही चोट मारेंगे तो आवाज की उत्पत्ति होगी, या फिर इनमें डंडों से आवाज मारेंगे तो ध्वनि की उत्पत्ति होती है। इन वाद्यंत्रों में वैसे देखा जाए तो इनमें हैं कौन कौन से वाद्यंत्र? अंदाज से लग जाएगा। इनमें से एक करताल आता है, एक खड़ताल आता है, इनमें से एक जो आता है वो टिकोरा आता है, इनमें से एक वीर घंटा आता है, एक घंटा आता है, एक झालर आता है, इसमें एक जो आता है वो थाली आती है, इसमें चिमटा आता है, इसमें घड़ा भी आता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें एक जो श्रीमंडल वाद्यंत्र होता है वो भी इसी में आता है। तो एक एक वाद्यंत्र को मैं आपको बता रहा हूं, जिनमें से सबसे पहले वाद्यंत्र लेकर चलेंगे और वो वाद्यंत्र कौन सा होगा? करताल। वाद्यंत्र का जो नाम है उसका नाम है करताल, ठीक है ना। ये वाद्यंत्र होता कौन सा है? ये जो वाद्यंत्र आपने देखे होंगे कि ये बने जो होते हैं, ये जो बने होंगे लकड़ी के बने होंगे इस प्रकार से, दोनों बराबर साइज के होंगे लगभग, ठीक है ना। इन वाद्यंत्रों में यहां पर, और बताओ, इन वाद्यंत्रों में धातु की क्या लगी रहेंगी? तस्तरी लगी रहेंगी धातु की, ठीक है ना। इनमें लगी रहेंगी धातु की तस्तरी और इनमें यहाँ एक बीच में लकड़ी का क्या रहेगा? इसमें छिद्र रहेगा, इसमें यहाँ एक चौड़ा छिद्र रहेगा, इसमें भी बताओ क्या लगी रहेंगी? तस्तरियां लगी रहेंगी। और इनका जो प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, इस तस्तरी को तो इन उंगलियों में फंसाया जाएगा और दूसरी तस्तरी जो ये वाली है जो अंगूठे में फंसाया जाएगा और इनको उंगली और अंगूठे में मिलाकर तब जाकर इनको इस प्रकार से बजाया जाता है। ये जो वाद्यंत्र बने होते हैं लकड़ी के और इसमें छोटी छोटी जो धातु की क्या रहती हैं? तस्तरियां। वो जब तस्तरियां आपस में लकड़ी से खनकती हैं तो उनसे ध्वनि की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ये वाद्यंत्र जो कहलाता है वो कौन कहलाता है? करताल कहलाता है। और इस वाद्यंत्र का प्रयोग बताओ किसके बने रहते हैं? तो ये लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के बने। इसके अलावा ध्यान रखना, इनमें बीच में जो रहेंगी इनमें वो धातु की क्या रहेंगी? बताओ, तस्तरी। बीच में धातु की क्या रहेंगी? इनमें बीच में धातु की गोल तस्तरी रहेंगी, धातु की गोल तस्तरी रहेंगी। ये तस्तरी जब आपस में टकराती है लकड़ी से तो फिर ध्वनि की क्या होती है? उत्पत्ति। और इसका जो प्रयोग करते हैं ज्यादातर वो कौन करते हैं? बताओ, साधु सन्यासी करते हैं। साधु सन्यासियों का वाद्यंत्र एकतारा भी था और साधु सन्यासियों का वाद्यंत्र करताल भी था और खड़ताल भी होता है। करताल और खड़ताल में दोनों में फर्क है। पहले आप इसे देख ले, करताल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बताने का कुछ नहीं है, इसमें बस ये याद रखना करताल कौन से प्रकार का वाद्यंत्र है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो इनसे संबंधित विशेष कोई प्रश्न बने, ठीक है। तो अगले वाद्यंत्र की तरफ चलते हैं और जो अगला वाद्यंत्र होगा वो वाद्यंत्र कौन सा होगा? बताइए। उस वाद्यंत्र का नाम होगा खड़ताल, ठीक है ना। करताल और खड़ताल दोनों में अंतर है, ध्यान रखना।
खड़ताल जो होंगी ना, ध्यान रखना, वो लकड़ी की पट्टिकाएं रहेंगी, लकड़ी की पट्टिकाएं, ठीक है ना। इस प्रकार से लकड़ी की क्या रहेंगी, पट्टिकाएं रहेंगी। और ये जो लकड़ी की पट्टिकाएं, इनके कोने को बताओ क्या कर दिया जाएगा, नुकीले ना रहकर इनको गोल कर दिया जाएगा, ताकि इनसे कोई चोट ना लगने की कंडीशन या ऐसी अप्लाई नहीं हो। इन लकड़ी की दो पट्टिकाओं को आपस में हाथों में इस प्रकार से इन पट्टिकाओं को इस प्रकार से लकड़ी आपस में बढ़ाते हैं, और आवाज की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ये जो पट्टिकाएं होती है ना, ये जो लंबी हो सकती है 6 से 8 इंच, तो क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है। और ये जो ऊंची रहेंगी ना, ऊंची, ये कितनी इंच होंगी, 2 इंच ऊंची ये रह सकती हैं। कैर की भी लकड़ी हो सकती है, शीशम की लकड़ी हो सकती है, बबूल की लकड़ी हो सकती है, रोहिला की लकड़ी से ये वाद्य यंत्र बना होता है। तो ये लकड़ी कौन सी होगी, कैर की, शीशम, कैर, शीशम, रोहिड़ा। रोहिड़ा के वृक्ष की ये क्या है, लकड़ी से बना होता है, और आपस में हाथों में रखकर इस प्रकार से बजाया जाता है, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना, एक विदेशी वाद्य यंत्र और है सेम ऐसा, और उसका नाम है कास्टनेट। विदेशी वाद्य यंत्र है कास्टनेट, और ये बिल्कुल विदेशी वाद्य यंत्र जो कास्टनेट है, बिल्कुल उससे मिला जुला वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। वो कौन सा है बताओ, खड़ताल है। विदेशी वाद्य यंत्र कास्टनेट से क्या है, मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। और मैंने जो विदेशी वाद्य यंत्रों की जो बात कराई है ना, तो 3 विदेशी वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिससे हमारे राजस्थान के वाद्य यंत्र मिले जुले हैं, जिनमें से एक तो यह है, इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, खड़ताल। ये जो वाद्य यंत्र है उसका नाम क्या होगा, खड़ताल होगा। इससे पहले कराया वो कौन सा था, करताल था। 3 वाद्य यंत्र वो कौन कौन से जो विदेशी वाद्य यंत्रों से मिले जुले हैं, तो एक तो ये हो गया। एक आपसे पूछा जाए कि यूरोप का एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है ज्यूफार्प, तो ज्यूफार्प जैसा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो उसका नाम क्या होगा, ज्यूफार्प जैसा वाद्य यंत्र। और उसका नाम क्या होगा, बताओ, उसका नाम होगा मोरचंग, ठीक है ना। ज्यूफार्प जैसा वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, मोरचंग। और एक होता है बैग पाइपर जैसा विदेशी वाद्य यंत्र, बैग पाइपर जैसा कोई वाद्य यंत्र है, तो बताओ वो कौन सा होगा, मशक। और विदेशी वाद्य यंत्र कास्टनेट जैसा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो बताओ कौन है, खड़ताल है, ठीक है ना। इसका जो प्रयोग करती है ना, तो इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग करती है, वो प्रयोग करती है जो जाति, वो करती है कौन सी, लंगा। या फिर बताओ कौन सी जाति करती है, मांगड़ियार। मांगड़ियार जाति इसका प्रयोग करती है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो है कि इस खड़ताल के जादूगर कौन है। तो खड़ताल के जो जादूगर माने जाते हैं उनका नाम है सिद्दीक खां। और सिद्दीक खां जो थे वो मांगड़ियारी थे। तो सिद्दीक खां मांगड़ियार को बताओ खड़ताल का क्या कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। ये निवासी बताओ कहां के थे, बाड़मेर के। इसलिए ध्यान रखना, इसमें प्रश्न जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो यही बनेगा कि खड़ताल का जादूगर किससे कहा जाता है, तो वो कौन होगा, सिद्दीक खां। स्क्रीनशॉट लें। अगले वाद्य यंत्र की तरफ चलते हैं, और अगला जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है टिकोरा। वाद्य यंत्र का नाम है टिकोरा, ठीक है। और ये टिकोरा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो याद रखना जो टिकोरा कौन सा वाद्य यंत्र होता है, जैसे एक प्रकार से ये वाद्य यंत्र इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये वाद्य यंत्र बना हुआ होता है, इस प्रकार से बना हुआ होता है, ठीक है ना। बिल्कुल जो घरों में हम पूजा करते हैं, पूजा की जो थाली वगैरह होती है उसमें एक छोटी सी घंटी होती है, वैसे इसे घंटी भी बोलते हैं। और जो पूजा की थाली में छोटी सी घंटी होती है उसे ये बताओ क्या कहेंगे, टिकोरा कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना, इसे टिकोरा से बड़ा होता है, इससे सेम ऐसा ही होता है, वो टिकोरा से बड़ा होता है, वो होता है बीर घंटा। और बीर घंटा का प्रयोग पुजारी मंदिरों में जब आरती करते हैं तो उस समय उसे बजाया जाता है, आपने देखा होगा। वो कौन सा होगा, बीर घंटा। बीर घंटा से छोटा वाद्य यंत्र कौन सा होगा, टिकोरा। जो घरों में आजकल जो घरों में पूजा की थाली में छोटी सी जो घंटी मिलेगी उसे क्या कहेंगे, टिकोरा। टिकोरा से बड़ा बीर घंटा, और बीर घंटा से बड़ा क्या होगा बताओ, घंटा होगा, ठीक है ना। तो पहले ध्यान रखना टिकोरा। और टिकोरा का बताओ, ये बताओ इसका प्रयोग घरों में पूजा की थाली में इसका क्या किया जाता है बताओ,
पूजा की थाली में इसका क्या किया जाएगा? प्रयोग। पूजा की थाली में इसका किया जाएगा प्रयोग। पूजा की थाली में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया बताओ? ये तो होगा टिकोरा। अब टिकोरा के अलावा एक जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है, बताओ कौन सा हो जाएगा? वीर घंटा। एक वाद्य यंत्र है, सेम ऐसा ही होगा और उसका नाम क्या होगा? वीर घंटा, ठीक है ना। वीर घंटा का प्रयोग कहां होगा? तो मंदिरों में आरती करते समय, मंदिरों में आरती करते समय, आरती करते समय, आरती करते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा होगा? बताओ, वीर घंटा होगा, ठीक है ना। और इससे भी बड़ा एक होगा वाद्य यंत्र, उसका नाम है घंटा। आगे चलते हैं, यहां आप स्क्रीनशॉट लें। अगला वाद्य यंत्र होगा, बताइए वो कौन सा होगा? सेम ऐसे होंगे, वो कौन सा होगा? घंटा। छोटा छोटा होगा वो तो होगा टिकोरा। टिकोरा से बड़ा होगा वो कौन सा होगा? वीर घंटा। और एक होगा, बताओ वो कौन सा होगा? घंटा होगा, ठीक है ना। घंटा बड़ा होगा, ये जो घंटा होगा वो बड़ा होगा, इस प्रकार से होगा। ये भी मंदिरों में ही लगा रहता है, ध्यान रखना। पर आरती के समय इसको बजाया नहीं जाता। मंदिरों में ध्यान रखना, इसमें यहां ध्यान रखना, इसमें यहां जोड़ने के लिए, और बताइए इसमें लोहे की क्या लगी रहेगी? साकल, या फिर इसे किसी रस्सी के द्वारा बांधा जाएगा। और यहां इसको बजाने के लिए एक धातु और लगी रहेगी, यहां धातु इसमें और लगी रहेगी। तब इसे या तो हाथ से बजाकर इसका क्या किया जाएगा? तो बताओ, इसको हाथ से बजाया जाएगा। एक चीज और याद रखना, इसी घंटे का दूसरा नाम हो रहा है घड़ियाल। इसे बताओ क्या कहा जाएगा? घड़ियाल भी कहा जाएगा। पीतल का बना होगा, वीर घंटा भी पीतल का बना रहता था। टिकोरा भी बताओ किसका है? बताओ, धातु का, पीतल का ही बना रहता है। मंदिरों में इसका प्रयोग होता है अंदर से बजाने के लिए। बताओ, इसमें धातु अंदर से बजाने के लिए से एक धातु की यहां लगी रहेगी, जिससे ये बताओ इसका क्या होगा? ध्वनि की उत्पत्ति होगी, ठीक है ना। इसका प्रयोग भी बताओ कहां किया जाएगा? मंदिरों में किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि गुरुजी इसमें से कोई अंदर से विशेष प्रश्न बनता हो, बस इसे याद रखना कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगले वाद्य यंत्र की तरफ चलते हैं, और वो वाद्य यंत्र लेकर चलते हैं, उसका नाम है झालर, ठीक है ना। झालर क्या होता है? एक प्रकार की यहां थाली के टाइप की एक पीतल की क्या रहेगी? थाली टाइप की एक धातु या चद्दर होगी, ठीक है ना। इस चद्दर को ध्यान रखना, इसमें यहां छिद्र होगा, इस छिद्र में यहां एक रस्सी होगी, और रस्सी के माध्यम से इसको पकड़ा जाएगा। और यहां इसे बजाने के लिए एक बताओ लकड़ी का क्या रहेगा? लकड़ी की बताओ क्या रहेगी? इसे बजाने के लिए से लकड़ी की एक धातु होगी, जैसे इसे लकड़ी का एक क्या होगा? हथौड़ा टाइप का होगा, जैसे बताओ इसे बजाया जाता है, ठीक है ना। ये झालर वैसे बताओ या तो मुख्य रूप से किसका मिलता है? पीतल, और नहीं तो बताओ किसका मिलता है? कांसे का, ठीक है ना। कांसे का बताओ ये क्या है? बना हुआ होता है, ठीक है ना। लकड़ी के डंडों से इसे बजाया जाता है, लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, ठीक है ना। लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, ठीक है ना। ओके, अगली बात करें, मंदिरों में आरती के समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कब? आरती के समय, ठीक है ना। आरती के समय इसका क्या होगा? प्रयोग, ठीक है ना। आरती के समय प्रयोग होगा। बताओ इसका प्रयोग बताओ और कहां किया जाएगा? इसका प्रयोग स्कूलों में भी किया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। कभी कभी इसका प्रयोग बताओ बैकुंठी के समय भी किया जाता है। बैकुंठी जानते हैं किसे कहते हैं? राजस्थान में जो सब यात्रा निकलती है उसे बताओ क्या कहते हैं? बैकुंठी कहते हैं। तो कभी कभी झालर का प्रयोग बताओ बैकुंठी के समय भी किया जाता है, ये याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र देखते हैं, और वो वाद्य यंत्र कौन सा होगा? बताओ, झांझ, ठीक है ना। कौन सा वाद्य यंत्र होगा? झांझ। झांझ वाद्य यंत्र होता कैसा है? तो ये इसमें बराबर आकार की थाली टाइप की, इस प्रकार की, ठीक है ना। मतलब कटोरी टाइप की होती है, लेकिन वो बड़ी होती है, ठीक है।
और इसमें बताओ ये कटोरी टाइप की होती हैं और बड़ी होती हैं, और इनको बताओ आपस में यूं भिड़ाया जाता है, ठीक है ना। आपस में भिड़ाकर ध्वनि की क्या होती है बताओ, उत्पत्ति होती है। मजीरे जो होते हैं ना, मजीरे, जैसे मजीरे हैं, वो मजीरे इस प्रकार के होते हैं, वो छोटे होते हैं, ठीक है ना। और इनमें बताओ क्या लगी रहती है, रस्सी लगी रहती है। ये रस्सी आपस में रस्सी के लगे हुए होते हैं, और तब इनको मजीरों को बताओ आपस में इस प्रकार से बजाया जाता है। लेकिन जो झाज है उसको इस प्रकार से पीटा जाता है, ठीक है ना। मजीरा, मजीरे का जो मजीरा जो होता है, तो उसका जो मजीरे जो ये वाद्य यंत्र है झांझ, तो मतलब मजीरे के बड़ा रूप होता है। कौन होता है बताओ, झांझ होता है। ज्यादातर इसका जो प्रयोग होता है, ध्यान रखना, पहले तो ये लिख सकते हैं मजीरे का बड़ा रूप, मजीरे का बड़ा रूप, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे बताओ, तो उसे क्या कहेंगे, झांझ। इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में इसका प्रयोग होगा। और शेखावाटी क्षेत्र में इसका प्रयोग कब होता है, जब कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान, कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान बताओ इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रही बात ये है, बताओ ये क्या है बताओ, इनको क्या कहते हैं, मजीरे। इनको बताओ क्या कहेंगे, मजीरे। पीतल के बने होते हैं, बताओ किसके बने होंगे, पीतल के, ठीक है ना। किसके बने होंगे, पीतल के बने होते हैं। रस्सियां होती हैं, दोनों कटोरी टाइप की, छोटी टाइप की ये बनी होती हैं, और इनको आपस में इस प्रकार से भजन कीर्तनों के समय इसका प्रयोग किया जाता है। झांझ का भी प्रयोग भजन कीर्तन के समय भी किया जा सकता है। लेकिन ये मजीरे का जो एक प्रश्न आप याद रखना, इस मजीरे का जो प्रयोग किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा याद रखना है। और उन महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है रामदेव जी के यहां, उस नृत्य का नाम है तेरह ताली। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य के दौरान, तेरह ताली नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान बताओ किसका प्रयोग करते हैं, मजीरों का प्रयोग किया जाता है। और कितने मजीरे बांधकर, 13 मजीरे बांधकर ये नृत्य किया जाता है। इसलिए बताओ इस नृत्य को भी क्या कहते हैं, 13 ताली। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। आगे जो वाद्य यंत्र है, और उसमें बताओ वो वाद्य यंत्र कौन सा होगा, श्रीमंडल। ये श्रीमंडल कैसा वाद्य यंत्र है, एक तो पहले याद रखना कि कंफ्यूज नहीं होना है, सुरमंडल और श्रीमंडल दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। सुरमंडल जो मैंने बताया था वो वाद्य यंत्र कौन सा था, तो सुरमंडल वाद्य यंत्र था, वो एक सुसर वाद्य यंत्र था, ठीक है ना। जबकि श्रीमंडल जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र होगा, घन वाद्य यंत्र होगा, ये याद रखना, ठीक है ना। तो श्रीमंडल जो वाद्य यंत्र है वो कैसा होता है, देखो इसमें एक लकड़ी की इस प्रकार से झाड़ी नुमा, ठीक है ना, एक लकड़ी होगी और लकड़ी इस प्रकार से होगी, और इस लकड़ी में इस प्रकार से बताओ यहां झाड़ी नुमा इस प्रकार से ये बना होगा, झाड़ी नुमा इस टाइप का बना होगा। और इसमें बताओ यहां क्या लटके रहते हैं, टंकारे लटके रहते हैं, टंकारे, ठीक है ना। इसमें यहां लटके रहेंगे, बताओ क्या, टंकारे लटके रहेंगे। टंकारे का मतलब यह है कि इसमें यहां पर ऐसे टंकारे लटके रहेंगे। टंकारे का मतलब ये धातु की यहां गोल तस्तरियां लटकी रहेंगी, ये टंकारे कहलाएंगे। इनको क्या कहेंगे बताओ, टंकारे कहेंगे। ये जो टंकारों की जो संख्या होगी 8 से लेकर कितनी हो सकती है, 8 से लेकर 16 टंकारे हो सकते हैं। इसकी आकृति वाद्य यंत्र की बताओ कैसी है, झाड़ी नुमा, बताओ कैसी आकृति है इसकी, झाड़ी नुमा वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, झाड़ी नुमा वाद्य यंत्र होता है। और ये जो यहाँ तस्तरी सी जो लगी हुई है, इन तस्तरियों को बताओ डंडों के माध्यम से बजाया जाएगा, ठीक है ना। डंडों के माध्यम से बजाते हैं, तब बताओ इसमें से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ये इसमें इस प्रकार से घंटी सी लटकी रहती है, तो बताओ इसे क्या कहते हैं, घंटी बाजा भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसका प्रयोग जो किया जाता था विवाह के अवसर पर, इसका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। यह भी माना गया है कि राजस्थान के जितने भी लोक वाद्य यंत्र हैं उनकी जल तरंग किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो बताओ इसका उपनाम क्या है, तो इसे क्या कहेंगे बताओ, इसे कहेंगे घंटी बाजा,
घंटी बाजा कहा जाता है, ठीक है ना, घंटी बाजा कहा जाता है। इसके अलावा ये याद रखना, इसका प्रयोग बताओ कब किया जाता था, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। इसे लिखना है राजस्थान के वाद्य यंत्रों का बताओ इसे क्या कहा जाता है, जल तरंग कहा जाता है। वो वाद्य यंत्र कौन सा होगा, श्रीमंडल, याद रखना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। और एक है बेटा वो है लेजिम, लेजिम वाद्य यंत्र है। ज्यादातर इसका प्रयोग करती है वो गरासिया जनजाति करती है नृत्य के दौरान, ठीक है ना। इसलिए बताओ इसे गरासियों की क्या कहा जाता है, लेजिम कहा जाता है। ये वाद्य यंत्र होगा कैसा, तो ध्यान रखना इसमें एक प्रकार से एक बांस का क्या होगा, डंडा, ठीक है ना। और बांस के डंडे में यहां बताओ क्या होगी, बांस के डंडे में एक धातु का तार टाइप का रहेगा, ठीक है ना। बांस के डंडे में क्या रहेगा, एक तार टाइप का जंजीर होगी, आप कह सकते हैं जंजीर हो सकती है, ठीक है ना, जंजीर हो सकती है। और इन जंजीरों में बताओ क्या रहेंगी, इन जंजीरों में धातु की इसमें बताओ क्या लगी रहेंगी, इस प्रकार से तस्तरी लगी रहेंगी, ठीक है ना। तब इनको यहां इसे पकड़ के इस डंडे को आपस में हिलाया जाता है, तब बताओ इसमें ध्वनि की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। आप याद रखना इसे लेजिम कहते हैं। और इसका प्रयोग जो सर्वाधिक करती है वो कौन सी जनजाति करती है, गरासिया जनजाति इसका प्रयोग करती है। गरासिया जनजाति का बताओ क्या है, जनजाति का वाद्य यंत्र होने के कारण, गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र होने के कारण इसे बताओ गरासियों की क्या कहा जाता है, इसे गरासियों की लेजिम कहा जाता है, गरासियों की लेजिम कहा जाता है। तो ये वाद्य यंत्र बताओ कौन सा होगा, तो लेजिम वाद्य यंत्र होगा। और इसका जो प्रयोग करती है गरासिया जनजाति वो नृत्य के दौरान करती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ नहीं है इस वाद्य यंत्र में। अगला वाद्य यंत्र और लेकर चलते हैं। इस घन वाद्य यंत्र में ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन बच्चे कह रहे थे गुरुजी पार्ट नंबर 4 आना चाहिए, तो इसलिए ध्यान रखना ये पार्ट नंबर 4 में लेकर आया हूं। और पार्ट नंबर 4 में इसमें केवल ये याद रखना है कि घन वाद्य यंत्र जो है वो कौन कौन से टाइप का है, कौन कौन सा नहीं है, और इसमें कुछ खास बात है ही नहीं, ठीक है ना। अगले वाद्य यंत्र की तरफ चलते हैं और बताइए वो वाद्य यंत्र हम लेकर चलेंगे। और यहाँ आपको गरासियों की लेजिम करा दी है, तो अब लेकर चलते हैं, बताओ कौन होंगे, घुघरू, ठीक है ना। कौन होंगे, घुघरू होंगे, सब जानते हैं, ठीक है ना। धातु के बने होते हैं, बेर के आकार के होते हैं, ठीक है। धातु के बने हुए बताओ किसके आकार के होंगे, बेर के आकार के रहते हैं। धातु के बने हुए बेर के आकार के, ठीक है ना। और इनमें ध्यान रखना ये जो इस प्रकार से होंगे, और इनमें बताओ या तो कंकड़ रहेगा अंदर से, या फिर धातु की कोई लोहे वगैरह की कुछ इसमें क्या रखी जाएगी, गोली रखी जाएगी छोटी सी। जब वो लोहे की गोली या कंकड़ इनसे आपस में टकराएगी, ठीक है ना, टकराएगी तो बताओ ध्वनि की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। बताओ ध्वनि की क्या होगी, बताओ उत्पत्ति होगी। बताओ इन्हीं को क्या कहते हैं, घुघरू कहते हैं। और घुघरू का जो प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना वो घुघरू का प्रयोग नृत्य करने के दौरान किया जाता था, ठीक है ना। तो पहले तो ध्यान रखना पीतल या कांसे के, पीतल या फिर कांसे के बेर के आकार के होते हैं ना, बेर के आकार के होते हैं, ठीक है, बेर के आकार के ना, बेर के आकार के होते थे, ठीक है ना। दूसरा इसमें ध्यान रखना कि इसमें अंदर से बताओ क्या होगा, इसमें अंदर या तो पत्थर या फिर बताओ क्या है, बताओ लोहे का इसमें कोई ना कोई क्या डाले जाएगा, तो गोली डाली जाएगी, जिससे इनकी आवाजें, इनसे क्या निकलेगी, आवाज निकलेगी, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहां होता है, ध्यान रखना, तो राजस्थान का जो एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। और कथक नृत्य के दौरान जो घुंघरू बांधे जाते थे, वो कितने घुंघरू बांधे जाते थे, 100 घुंघरू से बताओ ये नृत्य किया जाता था, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना 100 घुंघरू वाला नृत्य किसे कहा जाता है, तो कथक को कहा जाता है। कथक नृत्य के दौरान इन घुंघरू का क्या होगा, बताओ प्रयोग किया जाएगा।
और बताइए यह जो कहलाएगा वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, घुंघरू हो जाएगा, ठीक है ना। सेम ऐसा ही वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना, उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे बताओ, रमझोल कहेंगे। वो वाद्य यंत्र कौन सा होगा, रमझोल, ठीक है ना। ये वाद्य यंत्र होगा वो रमझोल होगा। ये घुंघरू जो होते हैं ये घुंघरू पैर में बांधे जाते हैं। रमझोल भी सेम ऐसा ही होता है, फर्क ये रहता है रमझोल में और इसमें, इसमें जो होती है ना एक चमड़ा होगा, चमड़ा, ठीक है ना, एक चमड़ा होगा और चमड़े पर यहां पर बताओ क्या होंगी, एक रस्सी या तनिया लगी रहेंगी। इस चमड़े पर विशेष क्या बांध दिए जाएंगे बताओ, इस पर घुंघरू बांध दिए जाएंगे। बताओ इस पर क्या बांध दिए जाएंगे, घुंघरू बांध दिए जाएंगे। और ये घुंघरू जो होते हैं, इन्हीं घुंघरू को चमड़े पर बंधे होते हैं, इन्हीं को बताओ क्या कहते हैं, रमझोल कहते हैं। रमझोल को भी ध्यान रखना, नर्तक अपने पैर में बांधते हैं, ठीक है ना। रमझोल को भी बताओ किसमें बांधेंगे, पैर में बांधेंगे। और नर्तक बताओ नृत्य के दौरान इसका क्या करेंगे, प्रयोग, नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान पैर में बांधकर, पैर में बांधकर, बांधकर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, प्रयोग किया जाएगा। और वो क्या कहा जाएगा बताओ, उसे क्या कहेंगे, तो वो वाद्य यंत्र कौन सा होगा, रमझोल। एक चीज और याद रखना, गाय, भैंस, ठीक है ना, जो पशु हैं उनके गले में भी ये घुंघरू बांधे जाते हैं, तो उसे घुंघरू माल कहते हैं। घुंघरू माल का मतलब, माल का मतलब है माला। और बताओ किसकी रहेगी, घुंघरू की, तो उसे बताओ आभूषण को क्या कहेंगे, घुंघरू माल कहेंगे। ये याद रखना है, पशुओं के गले में घुंघरू का जो आभूषण बांधा जाता है उसे क्या कहेंगे बताओ, घुंघरू माल, ठीक है ना। पशुओं के गले में, पशुओं के गले में, गले में घुंघरू का आभूषण, घुंघरू का आभूषण, घुंघरू का आभूषण बताओ क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा घुंघरू माल। बताओ क्या कहलाएगा, घुंघरू माल कहलाएगा। स्क्रीनशॉट लें फटाफट। अगला वाद्य यंत्र, और वो बात करते हैं थाली, ठीक है ना। अगला जो वाद्य यंत्र होगा वो कौन सा होगा, थाली, ठीक है। और जो थाली होगी ना, ये याद रखना, जो बजाई जाती है पीतल की बजाई जाती है, और बताओ किसकी बजाई जाती है, कांसे की। लेकिन कांसे की थाली का प्रयोग जो किया जाता है बताओ कौन से जन्म पर, पुत्र जन्म पर। और बताओ यह बताने के लिए हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो बताओ किसका प्रयोग करते थे, थाली का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान रखना, एक जनरली सी सामान्य सी थाली रहती है जो घरों में रहती है, और उसे बताओ किससे पीटेंगे, डंडों से ध्वनि की उत्पत्ति होगी। एक चीज और याद रखना, कि इसका जो प्रयोग किया जाता है गबरी नृत्य के दौरान, बताओ थाली बजाई जाती है। इसके अलावा गुर्जरों में एक नृत्य किया जाता है चरी, ठीक है ना। तो कौन सा, चरी नृत्य, चरी नृत्य प्लस कौन सा नृत्य, गबरी नृत्य। गबरी नृत्य के दौरान भी बताओ कौन बजाई जाती है, थाली बजाई जाती है, ठीक है ना। एक होता है चिमटा, चिमटा साधु सन्यासियों पर रहता है, साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। चिमटा आप देखेंगे तो इस प्रकार से चिमटा होगा, इस प्रकार से। और इसमें बताओ क्या होंगी, इसमें यहां चिमटे ऐसे रहेंगे और इसमें यहां, इसके यहां तस्तरी लगी रहेंगी, और इनको आपस में इस प्रकार से हाथ से बजाया जाता है। ये बताओ कौन सा वाद्य यंत्र होगा, चिमटा होगा। इस चिमटा का प्रयोग कौन करते हैं बताओ, कौन करेंगे, साधु सन्यासी इस वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक होता है, और वो कौन सा होता है, घुरालियो। ध्यान रखना, एक वाद्य यंत्र है, इसको मैं आगे ले लूंगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लें आप। एक वाद्य यंत्र है उसका नाम है घुरालियो। ये वाद्य यंत्र कैसा होता है, तो एक बांस का बना होता है, और बांस में इसमें पतली पतली, पतली पतली इसमें से एक बहुत धागे टाइप की डोर निकाली जाती है। बांस को बनाकर इसमें बांस में से छील कर पतली पतली टाइप की डोर टाइप की बनाई जाती है। तब इनको आपस में इसको इस प्रकार से बजाया जाता है, और उसमें चर्र चर्र की आवाज आती है। ध्यान रखना, लकड़ी का बना हुआ होगा, बताओ वो क्या कहलाएगा, घुरालियो कहलाएगा, ठीक है ना। एक होता है भरनी, और भरनी क्या होगा पता है, जो घड़ा होगा, घड़ा, और घड़े पर बताओ जो घड़ा है
जैसे मान के चलो बताओ ये क्या है, घड़ा है, और इस घड़े पर बताओ थाली लगा देंगे, किसकी लगा देंगे, कांसे की, और कांसे की थाली लगाकर तब इसको बताओ किससे पीटा जाएगा, डंडों से पीटा जाएगा, और डंडों से पीटने के कारण ध्वनि की क्या होगी, उत्पत्ति। तो बताइए इसे क्या कहेंगे, भरनी कहेंगे, ठीक है ना। घड़े के ऊपर और कांसे की थाली रखकर बजाई जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भरनी, ठीक है ना। इसके अलावा घड़ा, एक वाद्य यंत्र इसमें घड़ा भी आ जाएगा, घड़े को भी बजाया जाता है हाथों से। एक इसमें आती हैं डंडियां, ठीक है ना। वो डंडियां क्या होती हैं, इस प्रकार से दो डंडियां होती हैं, और ये दो डंडियां आपस में, इनका प्रयोग कब किया जाता है, गरबा नृत्य के दौरान, डांस करते समय आपस में ये लकड़ियां या डंडियां भिड़ाई जाती हैं। घूमर नृत्य के दौरान भी इनका प्रयोग किया जाता है, गरबा नृत्य के दौरान भी किया जाता है, कथक नृत्य के दौरान भी इन डंडियों का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। आपने इस क्लास में पढ़ा था, वो सबसे पहले जो पढ़ा है वो आपने ये पढ़ा है, वो कौन से होते हैं बताओ, वो है एक तो इसमें करताल कराया था, करताल, करताल। तो करताल कौन सा होता है, उसमें हाथ में लगाया जाता है, इस प्रकार से करताल बजाया जाता है, साधु सन्यासी से रखते हैं। खड़ताल है, इस खड़ताल में ये इस प्रकार से बजाई जाती है खड़ताल, और खड़ताल के जादूगर कौन है बताओ, सिद्दिक खां, ठीक है ना। इसके अलावा अगला जो वाद्य यंत्र बताया है टिकोरा, एक घंटी टाइप का होता है, छोटी घंटी होती है जो घरों में आरती जो करते हैं और उसमें पूजा की थाली में ये पाई जाती है। वीर घंटा है जो वो टिकोरा से बड़ा होता है, इसका भी प्रयोग बताओ मंदिरों में जो महंत होते हैं आरती करते समय उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आगे का जो कराया था उसका नाम था घंटा या घड़ियाल, ये मंदिरों में लगा रहता है, और इसमें बताइए ये जो नीचे लगा रहेगा इस पर चोट मारी जाएगी तब इसमें से ध्वनि की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। अगला वाद्य यंत्र कराया था झालर, आरती करते समय इनका प्रयोग मंदिरों में या फिर कहां किया जाता है, स्कूलों में किया जाता है, सब यात्रा के दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला वाद्य यंत्र तुमको कराया था मैंने झांझ, और झांझ जो है वो मजीरे से बड़े होते हैं और इनको आपस में यूं भिड़ाकर ध्वनि की क्या की जाती है, उत्पत्ति। कभी कभी बैंडों में भी इसका प्रयोग देखने को मिल जाता है, और शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। मजीरे जो होते हैं वो मजीरे छोटे होते हैं, इनमें रस्सी रहती है और आपस में इस प्रकार से बजाए जाते हैं, और इनका प्रयोग 13 ताली नृत्य के दौरान किया जाता है। और रामदेव जी के भजन गाते समय याद रखना, यहाँ जो इस समय पर यह नृत्य किया जाएगा वो नृत्य कौन सा होगा, 13 ताली, और 13 ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा होगा, रुड़ेचा, और रुड़ेचा बताओ कहाँ होगा, जैसलमेर, जहाँ रामदेव जी का क्या बना हुआ है, मंदिर। अगला जो वाद्य यंत्र कराया था वो श्रीमंडल, झाड़ी नुमा होता है, इसमें ध्यान रखना यहाँ इसमें तस्तरी लगी रहती है, इनको डंडों से बजाया जाता है, इसे घंटी बाजा कहा जाता है। और राजस्थान के सभी वाद्य यंत्रों का जल तरंग किसे कहा जाता है, तो श्रीमंडल को कहा जाता है। अगला वाद्य यंत्र है लेजिम, इसका प्रयोग गरासिया जनजाति करती है, इसलिए बताओ इसे क्या कहते हैं, गरासियों की क्या कहा जाता है, लेजिम कहा जाता है। अगला वाद्य यंत्र कराया है घुंघरू, डांस करते समय पैरों में इसको बांधा जाता है, घुंघरू जैसा ही बताओ क्या है, रमजोल है, रमजोल को भी बताओ पैर में ही बांधा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि 100 घुंघरुओं का प्रयोग कौन से नृत्य में किया जाता है, कथक, और कथक नृत्य को 100 घुंघरू वाला नृत्य भी कहा जाता है। रमजोल में ये याद रखना है कि पशुओं के गले में जो घुंघरू का आभूषण होता है उसे घुंघरू माल कहा जाता है। रमजोल भी सेम इसी प्रकार का होता है। थाली है कांसे की, पुत्र जन्म पर इसको बजाया जाता है, चरी नृत्य के दौरान और गबरी नृत्य के दौरान भी बताओ इसका प्रयोग किया जाता है। चिमटा का प्रयोग साधु सन्यासी करते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है घुरालियो, घुरालियो में आपको बता चुका हूं, और इसके अलावा भरनी, और इसके अलावा घड़ा, और इसके अलावा डंडियां। आज के पार्ट में भाग नंबर 4 में वाद्य यंत्रों की समाप्ति होती है। अगले भाग में मैं वाद्य यंत्रों से संबंधित जितनी भी प्रश्नोत्तरी होगी उसको लेकर मैं आऊंगा। आप सभी से निवेदन है क्लास पसंद आई हो तो अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल में हो। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।